गुजरात के अहमदाबाद में जिस तरह से चाय की केतली में चाय उबल रही है, वैसे ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त गुजरात की फिजाओं में उबलते हुए नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो टिप्पणी है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा उनको रावण कहा गया है। तो गुजरात में एक चाय की दुकान पर हम हैं, चाय उबलनी शुरू हो गई है और एक तरफ चाय बनकर रेडी है और दूसरी तरफ चाय छानकर रख दी गई है। तो एक बार चाय पीते पीते लोगों से करते हैं चर्चा और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में गुजरात में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा, क्या है माहौल और इस माहौल में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। एक बार आप लोग चाय ले लीजिए और आप लोगों से चाय पर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार चाय की बड़ी चर्चा थी और प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहकर संबोधित किया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक जमाने में चाय बेची थी। तो फखरुद्दीन भाई मुझे ये बताइए इस समय गुजरात में जो से इस दुकान पर चाय उबल रही है, गुजरात में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उबल रहे हैं? देखो सर, एक बात आपको बता दूं कि दूसरी जो अनदर पार्टी है, विपक्षी दल है, उन लोग के कांड बोलते हैं और भाजपा के काम बोलते हैं। भाजपा का विकास बोलता है। हमको मालूम है आज 20 साल 15-25 साल पहले जब गुजरात में दूसरी सरकार थी, धोलके में दूसरे लोग राज कर रहे थे, तब अहमदाबाद जाना था, हमको फ़ोन करना पड़ता था कि हम आए, कर्फ्यू नहीं है ना, वो सब पूछना पड़ता था। फिर अहमदाबाद से हम आए, बच्चे थे, सो जाते थे, जब धोलका में आते थे उठ जाते थे। क्यों? धोलका आ गया। कैसे मालूम पड़ा था? इतने खड्डे थे कि हम आप उठ जाते थे। ये विकास है, ये भूपेंद्र चुड़ासमा ने जो काम किया। जब हम रात को जाने के लिए डरते थे, उस जगह पर उन्होंने बाग बगीचा बना दिया, सीसी रोड बनाए, गटर लाइन का सब जो काम था उन्होंने पूरा किया। ये सब भाजपा का विकास है। हम विकास की तरफ वोट देते हैं और जो चीज़ लोग बोलते हैं सूरज के सामने तो मिट्टी डालोगे, सूरज मिट्टी अपने पर आएगी। लेकिन ये बताइए, मोदी साहब पर ये कहा जा रहा है, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी उनको कोई हिटलर कहता है कांग्रेस के नेता, कभी कोई उनको चाय वाला कहता है, कभी कोई नीच कहता है और आज तो कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा उनको रावण कह के संबोधित किया गया और इसको लेकर लोगों में नाराजगी। क्या आप लोग सच में नाराज हैं? जिसको जो बोलना है वो बोले, हम उसको महात्मा बोलते हैं और हमारे लिए वो देश के विकासित पुरुष है, दूसरे सरदार पटेल है। जिसको जो बोलना है बोल, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन इस तरह के बयान जब कोई सुनते हैं आप लोग तो दुख होता है गुजरात के धरती के बेटे को, देश के प्रधानमंत्री को, जब इस तरह से। वो तो लाजिम होता है और हमको मालूम पड़ता है वो लोग का कैरेक्टर क्या है कि जो ऐसी टिप्पणी दे रहा है, उनका कैरेक्टर क्या है, उसको क्या तालीम मिली है, क्या परवरिश मिली है, वो बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप लोग इस बयान को और गुजरात में चुनाव का माहौल क्या है? बहुत ही अच्छा माहौल है और इस बार कांग्रेस पक्का जाएगी और हमारा जो कांग्रेस आई कब थी जो जाएगी? तो कांग्रेस तो 27 साल से नहीं है। 27 साल से नहीं है ना। आ रही है क्या कांग्रेस? नहीं आ रही है। अभी वो प्रचार के लिए नहीं करते हैं, पर उसको वोट भी नहीं मिलेगा। और हमारे जो किसी डाबी है, हमारे उम्मीदवार जो धोलका के, उसको ही वोट मिलेगा और जंगी बहुमती से जीतेंगे। इस बार एक नया मुद्दा आज जन्म ले लिया है, वो प्रधानमंत्री को रावण कहने का। कांग्रेस के अध्यक्ष ने रावण कहा। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस बयान को? बहुत ही गलत बोल रहे हैं वो और उसकी भरपाई उसको तो करनी ही पड़ेगी और हम भरपाई करवाएंगे उसको और जो जंगी बहुमती से हम जितवाएंगे। हम किसको जितवाएंगे? भाजपा सरकार को। भाजपा को। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस बयान को? क्या नाराज है गुजराती धरती का आदमी, गुजराती मानुष नाराज है क्या? बात तो ये कि गुजराती हो, बंगाली हो या महाराष्ट्री हो, कोई भी हो, किसी को बारे में ऐसे शब्द नहीं यूज करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। चुनाव की जगह पर है, लेकिन किसी की इज्जत उछालना ऐसे सही बात नहीं है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि गुजरात के जो वोटर हैं वो सबक सिखाएंगे वोट देकर और कांग्रेस को बताएंगे कि ऐसे बयान का नुकसान कितना होता है। क्या सचमुच आप लोग सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं कि कांग्रेस को इस बार सबक सिखाएंगे सबक? कांग्रेस सब सिखाएंगे ये बात पर, क्योंकि एक बार कांग्रेस जा ही रही है, जंगी बहुमत आएगी भी नहीं, 100 साल तक नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री सर के खिलाफ ऐसा बयान देके उन्होंने गलत कर दिया है। आप लोग बहुत नाराज हैं? बहुत नाराज है। उन्होंने जो किया है उसका फल उनको जरूर देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना के ही बैठेंगे। अच्छा, तो कांग्रेस के ऐसे नेताओं को लेकर क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते, चाहे वो सोनिया गांधी हो, मणिशंकर अय्यर हो, सुबोध कांत सहाय हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो? उन्होंने जो कुछ किया है उनकी भरपाई उनको करनी ही पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमने हाल ही में ही देखा है यूक्रेन रसिया का युद्ध, जहां दूसरे देशों के लोग भी हमारा तिरंगा लेके वहां से निकले हैं। ऐसे है हमारे प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ ऐसा बयान दिया। उनकी सोच इतनी नीची हो चुकी है
कि हम भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, कांग्रेस नहीं चाहिए हमें। अच्छा, तो कैसे देखते हैं इस बार के गुजरात के माहौल में, और क्या लग रहा है यही बयान कांग्रेस को हराने के लिए अब काफी है? कांग्रेस को हराएगी ये बयान और बीजेपी को जिताएगी और सरकार बनाएगी बीजेपी। अच्छा, अगर ये बयान नहीं आया होता तो क्या कांग्रेस की सरकार बन जाती? नहीं, तो अभी नहीं बनती, तो भी नहीं तो होती, अभी नहीं होती, तो भी नहीं बन पाती। भाजपा की सरकार होती। भाजपा की सरकार। क्या लग रहा है आप लोगों को गुजरात में, क्या लग रहा है आप लोगों को? भाजपा ही बनेगी। भाजपा की सरकार आ रही है। दादा बताओ क्या लग रहा है, क्या माहौल है, मुद्दे क्या है इस बार, चुनाव के मुद्दे क्या है? पीएम को अपशब्द कहना मुद्दा बन गया है या कुछ और भी मुद्दा था? नहीं, पब्लिक तो यही चाहती है कि जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास चाहिए पब्लिक को, और विकास हो रहा है, विकास हो रहा हर जगह पे विकास हो रहा है। अभी अहमदाबाद में वो पुल बनाया है, वो विकास ही है ना, रोड बन रहे हैं, मकान, गरीब पब्लिक को मकान मिल रहा है, क्या 5-5 लाख की सहायता मिल रही है, जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान भी दिया है, जिसके पास। लेकिन आज एक नया मुद्दा आ गया है, पीएम को अपशब्द कह रहे हैं लोग, कांग्रेस के लोग, इसको लेकर गुजराती लोग नाराज हैं। बहुत नाराज है, क्यों नहीं, क्योंकि मोदी साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वो बोलेंगे तो उसका उनको भुगतना पड़ेगा। तो बीजेपी कह रही है कि गुजरात के लोग जवाब देंगे चुनाव में कांग्रेस को। देंगे ना, आप देंगे, लोग कमर कस चुके हैं जवाब देने के लिए? हाँ जवाब देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, सब मिलजुल के भाजपा को वोट करेंगे अब। इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जवाब। हाँ, सब मिलजुल के अच्छा, भाजपा को वोट चुनाव करेंगे। से ठीक पहले फखरुद्दीन भाई ये बताइए, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस इस तरह का बयान क्यों देती है जब बार बार इस तरह के बयानों का नुकसान होता है? क्या ये सेल्फ गोल नहीं है? ये हारने की बात है उन लोग की, ये हारने का डर है, तो कुछ भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे गृह मंत्री के बारे में बोल रहे हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको साफ बोल दूं कि ये फिजा की हवा है ना, वो मोदी चिल्ला रही है, और 8 तारीख को हम बता देंगे कि क्या होने वाला है। आपको भी लगता है कि मोदी की लहर है, मोदी की हवा है? अच्छा, बोलने बात। अरे आप मोदी आएगा बिंदास रहो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मोदी आएगा। टेंशन नहीं ले रहा हूँ भाई, छोड़ो। मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ। विधानसभा की छुट्टी में मोदी आएगा, आता ही रहेगा, समझे? उसके बाद कांग्रेस के लोगों को क्या कहेंगे जो मोदी को रावण कह रहे हैं? वो तो पहले भी ऐसा ही बोलते लेने, हुआ कुछ, आया तो मोदी ही ने, बस तो मोदी ही आएगा। बोलने से कुछ होता नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ ही नहीं होगा। फिर कैसे होता है? करने से होता है। जो तो वोटिंग क्या कर रहा है गुजराती इस बार गुजराती कहाँ जा रहा है, बटन कहाँ दब रहा है? भाजपा पे दबेगा बटन तो। अच्छा। ये तो खाली बोलने में क्या है, बोल तो सब सकते हैं। ऐसा तो मैं भी बोलूँ कांग्रेस सरकार को। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। वो तो बोलेंगे, पर बनेगी तो भाजपा की सरकार, यूँ बोलता हूँ मैं, समझे? आप लोग को भी लग रहा है भाजपा की सरकार बन रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी, ऐसा क्यों दादा, क्यों लग रहा है? ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं भाजपा की, आपको क्या लग रहा है? आपका मत कुछ अलग है या आप भी इन्हीं की तरह सोचते हम हो? इसका जजमेंट नहीं ले सकते। अच्छा, लेकिन क्या माहौल क्या है, मूड क्या है? नहीं, हम इसका कोई जजमेंट नहीं ले सकते। अच्छा, आप कांग्रेसी लग रहे साल हैं हम सुनते आए हैं, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और कुछ और निकलता तो है। कौन, केजरीवाल आ रहे हैं क्या? अरे जो भी आवे, हमको क्या इससे मतलब? अरे मतलब क्यों नहीं है? आपका राज्य, आपकी सरकार है, आप सरकार चुनते हो, मतलब क्यों नहीं है? हमारी फर्ज है वोट दे देना, नागरिक की से। किसको दे रहे हैं? जो हमसे कोई मतलब नहीं। कहाँ है मूड, कहाँ है इस बार जाने का? इसका हम जजमेंट नहीं ले सकते ना। ये इलेक्शन है, वो एक है ना, गुप्त है। अच्छा, लेकिन अच्छा आप ये मत बताइए कहाँ, ये भी मत बताइए मूड क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना, बाकी दुनिया जानते हैं, हमको नहीं, क्या बोलने की लेकिन जरूरत है? पीएम के खिलाफ जब अपशब्दों का इस्तेमाल होता है तो आप लोग को गलत है, नहीं होना ऐसा तो हम चाहिए। बोल ही नहीं सकते ना। हम काय को बोलेंगे गलत? क्या हम गलत बोलेंगे काय को? नहीं, कोई पीएम को कुछ भी बोलेगा तो आपको चलेगा? चलता ही है ना, हम तो देखते आए हैं, चलता ही है। इनसे सहमत हैं आप? नहीं, इनसे सहमत नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ये बात क्या है। क्या बात क्या है, इनको पता नहीं है? हाँ, इनको पता ही नहीं है कि ये दादा, बात सहमत है है। इनसे आप? नहीं हाँ? नहीं सम्मत। ये जो कह रहे हैं ये बात इनसे सहमत है? जी नहीं। तो आप लोग, उनको पता ही नहीं है बात क्या है। प्रधानमंत्री को बताया गया रावण है, वो उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं। दादा क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है गुजरात में, माहौल क्या है? तो देखिए, ये है गुजरात के एक चाय की दुकान से हमारी चौपाल, जहां पर हमने गुजरात के मूड को समझने की कोशिश की और आज जो बयान आया उसको लेकर गुजरात में किस तरह का माहौल है उसको जानने की कोशिश की। लब्बो-लब अब यही है कि लोग नाराज बहुत हैं और लोगों ने कमर कस लिया है कि जवाब देना है। इस तरह के बयानों की चुनाव में कोई जगह नहीं है, और खासकर तब जब प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की जाए और उस प्रधानमंत्री के जो खुद गुजरात से आते हैं। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, दोकला, गुजरात।